दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। जय माता दी। दोस्तों, पैसे नवरात्रि व्रत कथा। दोस्तों, आज हम लाए हैं नवरात्रि का 5वां दिन की कथा। 5वां दिन माता स्कंद माता जी का है। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माँ स्कंद माता की। सिंहासनंता नित्ये पदं श्रित्या क्रियोद्याः शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशीश्वनी। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जानी जाती हैं। इन्हीं भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इन 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन में की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में रहता है। इनका वर्ण शुभ है और ये कमल के आसन पर विराजमान हैं। इनके लिए इनके पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्र पूजा के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित रहने वाले साधक को समस्त बाह्य क्रियाएं एवं चित्त वृत्तियों को लोप हो जाता है। जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। जय माता दी। दोस्तों, आज से हम लाए हैं आपके लिए नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि व्रत कथा में हम आपको 9 देवियों की कथा आपको 9 दिन के हिसाब से सुनाएंगे। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। माता की 9 देवी नवरात्रि व्रत कथा सुनने से लोगों के सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्रार्थना। हे करुणामयी जगजननी स्नेही एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। हे जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से बिलखते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्रता से शीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करिए जिससे कि मैं आपका रहस्य जान सकूं। दोस्तों, नव दुर्गा जी की प्रार्थना सुनिए। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बेल पर सवारी। आज चंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, कर जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी शोभित है, देवी चंद्रघंटा माता। इनके सुमिरन निर्बल से सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है, कर में किए बाग की सवारी।
कर में कमल सिंह पर आसन सबका शुभ करने वाली, मंगलमयी स्कंद माता है जग के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है सबकी कात्यायनी माँ, दानव तब की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है देवी महाप्रलय को ढाने वाली, प्राणी मात्र का रक्षण करती महाकाल को खाने वाली। श्वेत बेल है वाहन जिणगा तन पर श्वेतांबर माला, यही माँ गौरी देवी है सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली, ये रिद्धि सिद्धि देवी है रिद्धि सिद्धि को देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे जय हो शक्ति दायिनी माँ, जयति जयति चंडी नव दुर्गे जय गिरजा महारानी माँ। दोस्तों, पै से देवी कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी को भी प्रकट नहीं किया है, वे साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की नव शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी और पांचवी शक्ति का नाम क्रमशः कुष्मांडा और स्कंद माता है, छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है, सातवीं, आठवीं और नववीं शक्ति के नाम क्रमशः कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वे भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कोई भी युद्ध में या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और ना उसे कोई शोक दुख तथा भ्रम की प्राप्ति हो सकती है। जो प्राणी भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका विद्याय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं, 12 ही महेश के आसन पर रहती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है और वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। महेश्वरी बेल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथ में कमल हैं और तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृक्ष पर सवार हैं। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों से तथा रत्नों से दीप्यान सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी देवियाँ हैं जो दैत्य का विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल भूषल हैं। खेडक तोमर फरसु पाशा भाला त्रिशूल तथा उत्तम संगीन धनुष आदि अस्त्र शास्त्र विराजमान हैं, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों के देनाश तथा भक्तों के मन में भयनाश के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाली महान बल महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से संपूर्ण हे माँ रौद्री, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्र शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता और अग्नि शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करें। 12 शक्ति दक्षिण दिशा में खंडधारिणी नेत्रीय कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। कुमारी उत्तरी दिशा में तथा ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाएं भाग में अपराजिता, शिखा में धोगनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों ध्रुवों में यशस्विनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें।
दोनों नेत्रों के बीच में संगनी, दोनों कानों के मध्य में दुर्वासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करें। और कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश कमर की रक्षा करें। कंठ से बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों में खंगनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका उंगलियों की रक्षा करें। शैलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुटी प्रदेश की रक्षा करें। महादेवी दोनों सतनों की रक्षा, शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हद में तथा शूल धारणी उदर की रक्षा करें। नाभि की कामिनी तथा गुदा भाग की गुदेश्वरी रक्षा करें। कामिका तथा पुतना लिंग की तथा महिषावंदनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश की तथा विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करें। महाबला देवी दोनों पिंडों की रक्षा करें। नरसिंगी दोनों पैर की घुटियों की और तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की। श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर की रक्षा, तलवों की रक्षा करें। दुष्टक्राली नखों की, उधर्व केशनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की और बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वशा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की और क्षतेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। अभेद्या जोड़ों की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी प्राण अपान व्यान उदान तथा समान वायु की कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। नारायणी देवी रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श सत्व रज एवं तमो गुणों की रक्षा करें। 12 ही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चंगनी यश की और कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की, हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करें। सुपता हमारे पथ की, क्षेम करी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भेष से हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वे कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। ये देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती। वे 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सिर में सिकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गए विचार, यंत्र मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले क्षुद्र देवता और कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र पुत्र आदि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। दोस्तों पैसे अब श्री अगला स्तोत्र। मार्कंडे जी बोले, ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा और स्वदा नामों से प्रसिद्ध जगदम्बा आपको मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडी तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के दुखों को हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्यापत रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधुकेटों को मारने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार है।
आप मुझे आत्मज्ञान दो, मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध और का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप आत्मज्ञान दो, जय मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी, मुझे रूप जय यश दो और काम क्रोध का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा द्रुमास का मान मर्दन करने वाली देवी, आप मुझे रूप जय यश दो और काम क्रोध का नाश करो। सब प्राणियों द्वारा वंदित युगल चरणों वाली, सदा सबको संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, आपका रूप और चरित्र अचन्य है। आप सब प्रकार से शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। आप मुझे रूप यश और जय प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे पापों को हरने वाली चंडिके, जो भक्त आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप जय और यश प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्त आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, जो भक्तिपूर्वक आपकी निरंतर पूजा करते हैं, उनको रूप जय यश प्रदान करो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके देवी, आप मुझे सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करो, मुझे परम सुख प्रदान करो, मुझे रूप जय और यश प्रदान करो, काम क्रोध का नाश करो। हे भगवती, मुझसे द्वेष रखने वालों का नाश करो, मुझे बलवान बनाओ, मुझे रूप यश जय और तथा काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, हमारा कल्याण करो, हमें उत्तम संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे काम क्रोध का नाश करो। हे अंबिके, आपके चरणों में देवता और असुर दोनों ही अपने माथे की मुकुट की मणियों को घिसते रहते हैं। आप अपने भक्तों को रूप यश और जय दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों का विद्यमान यशवान लक्ष्मीवान बनाओ, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, बड़े बड़े दैत्य का अभिमान चूर करने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे रूप जय यश दो और काम क्रोध का नाश करो। चार मुखों वाले ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित, चार भुजाएं धारण करने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध आदि का शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध और आदि शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, हिमालय सुता पार्वती के स्वामी भगवान शंकर आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप दो, जय दो, यश प्रदान करो और काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, इंद्राणी के पति इंद्रदेव भी आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप दो, जय दो, यश प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप प्रचंड भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली हो। आप हमें रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध शत्रुओं का विनाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों को अपार आनंद देने वाली देवी हो। हमें रूप दो, यश दो प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मन के इच्छा अनुसार चलने वाली तथा कठिन संसार सागर के पार लगाने वाली, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाली सुंदर स्वरूप वाली पत्नी दो। जो पुरुष इस अगला स्रोत का पाठ करके महास्रोत कीलक का पाठ करता है, वे सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं शेष संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, पैसे आप श्री कीलक स्तोत्र। श्री जगदम्बा जी की प्रसन्नता हेतु नवरात्रि व्रत में इस स्रोत का विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, ओम मैं उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करता हूँ जो त्रिनेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके मस्तक पर आर्द्र चंद्रमा सौम्यान है। जो व्यक्ति इस कीलक मंत्र को जानता है, वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति का अधिकारी है।
जो नए मंत्रों के साथ सप्तती स्तोत्र में देवी की स्तुति करता है उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने कार्यों की सिद्धि हेतु दूसरे देवी देवताओं की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तती की उपासना से या सप्तती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चारण इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इसी प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका का निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। ये सब सिद्धियों को देने वाला शुभ स्तोत्र है। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने चंडिका के सप्तती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, अतः इस कीलक मंत्र को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। साधक सभी प्रकार के क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवती की सेवा में जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव ने इसे किलित कर रखा है। इसलिए इसका निष्किलन करके जो नित्य जपता है वे सिद्ध कन या गंधर्व होता है। वे कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं रहता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, मृत्युपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तती का पाठ आरंभ करें। ऐसा न करने पर उसका नाश हो जाता है। कीलक और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर वे स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वे सब इस पाठ की ही कृपा का फल है। इसीलिए इस कल्याणकारी स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का धीरे धीरे पाठ करने से ही सुलभ फल मिलता है, इसलिए उस सवर में ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, पेश है अब रात्रि सूक्त। महत्वादी रूप व्यापक इंद्रियों से संसार की समस्त वस्तुओं को प्रकाशवान करने वाली वेदयात्री देवी देवी अपने पैदा किए हुए जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती रहती हैं तथा उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने हेतु समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और समस्त संसार को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर की ओर बढ़ने वाले पेड़ों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये जीवों की अज्ञान अंधकार को अपनी ज्ञानमयी ज्योति से दूर करती रहती हैं। शक्ति रूपा रात्रि देवी अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं। इस कारण अविद्यामयी रूपी अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हों, जिनके आने पर हम सब अपने घरों में सुखपूर्वक नींद का आनंद लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि को सभी पक्षी पेड़ों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक निद्रा का आनंद लेते हैं, इस करुणामयी रात्रि देवी की गोद में समस्त मनुष्य, पेड़ों से चलने वाले गाय, घोड़े, ऊँट, बैल आदि पशु पक्षी एवं कीट पतंगे आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले यात्री और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृत्ति तथा पाप में विको हमसे अलग करो, काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर भगाओ। हे रात्रि देवी, आप हमारे लिए मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब तरफ फैला हुआ ज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ गया है, आप मुझे इससे दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों को ऋण से उत्तीर्ण करती हो, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश देकर मेरा ज्ञान रूपी अंधकार दूर करो। हे रात्रि देवी, आप दूध देने वाली गौ के समान हो। हे प्रोम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी दया से मैं काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे हर विनय को ग्रहण करो।
दोस्तों पेश है अब 8वां अध्याय, रक्त बीज का वध। ओम मेघा ऋषि बोले, चंड मुंड के मारे जाने पर तथा बहुत से सेना के मारे जाने से शुंभ ने क्रोध में भरकर सारी असुर सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उसने कहा कि आज उदा युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम के दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करें और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धूमकुल नामक के 100 सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थान करें। काल का द्रोहद मयूरवंशी तथा कालवंशी असुर युद्ध के मैदान में पहुँचे। ये मेरी आज्ञा है। इस प्रकार राजा शुंभ भी स्वयं बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए चला। चंडिका देवी ने देखा कि शुंभ भयानक सेना लेकर आ रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष से टंकार करके पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। उसके सिंह ने भी महान गर्जना की। चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया, जिससे कालिका का मुंह और बढ़ गया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की आवाज़ से इतना शोर गुंजार हो गया कि चारों दिशाएं परिपूर्ण हो गईं। इस तमूल नाद को सुनकर दैत्य की सेना ने चंडिका देवी, वाहन, शेर और कालिका देवी को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, ऋषि बोले, इस अवसर पर दैत्य के विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र और देवताओं की शक्तियाँ उनके शरीर से निकलकर उन्हें रूप से चंडिका देवी के पास आप गई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर सवार कमंडलू ने सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिस ब्रह्माणी कहते हैं महेश्वर की महेश्वरी शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल धारण किए हुए आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष तथा हाथ में खड्ग लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति 12 का शरीर धारण करके आई। नरसिंह जी की शक्ति नरसिंह जी के समान शरीर धारण कर वहाँ पहुँची। इंद्र की शक्ति इंद्र का रूप धारण कर वज्र हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आ गईं। तब देव शक्तियाँ सहित चंडिका देवी से महादेव ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए इन असुरों का संहार करो। इतना कहते ही देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण किए हुए चंडिका की शक्ति प्रकट हुई, जिसके चिक्कार सैकड़ों चिक्कारों के समान थी। उस अपराजित देवी ने ध्रुम रंग की जटा वाले शंकर जी ने कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत के रूप में शुंभ के पास जाकर उससे तथा निशुंभ और दूसरे राक्षसों से जो यहाँ युद्ध करने हेतु आए हैं, उनसे कहना कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राजे इंद्र को सौंप दो। देवता को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और तुम सब पाताल लौट जाओ। यदि बल के घमंड में तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर तुम्हारे मांस से मेरी योगनियाँ तृप्त होंगी। भगवान शिव को देवी का दूत के रूप में भेजा गया था, इसीलिए वे संसार में शिव दूती के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव ने देवी के दूत के रूप में जब महाअसुरों के पास जाकर देवी के वचन सुनाए तो वे सब क्रोध में भर गए और कात्यायनी देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। राक्षसों ने बाण शक्ति, सृष्टि और आदि आयुधों से देवी पर आक्रमण कर दिया। इस पर देवी ने अपने धनुष से पहने बाण छोड़कर राक्षसों द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों को बच्चों के खेल के समान काट डाला। इसके बाद कालिका देवी ने उनके सम्मुख होकर शत्रुओं के शूल के प्रहारों को चीरती फाड़ती खंडवाक से कुचलती विचरने लगी। ब्रह्मानी देवी भी जिधर निकल जाती थी वहाँ वे अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़कने के बल और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार महेश्वरी भी अत्यंत क्रोध में भरकर त्रिशूल से तथा वैष्णव देवी अपने चक्र से और कुमारी देवी अपनी शक्ति से राक्षसों का विनाश कर रही थी।
इंद्री देवी ने अपने वज्र द्वारा सैकड़ों असुरों को काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। 12 ही देवी और तुंड के प्रकार से असुर सेना का विनाश करने लगी। बड़े बड़े राक्षसों के सिर और चक्र के कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। नरसिंगी भी अपने नखों से राक्षसों की भी देर करके उनका भक्षण करने लगी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजारती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। शिवदूत के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही उनका भक्षण कर जाती थी। इसी प्रकार क्रोधित मात्र गणों द्वारा अनेक उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देखकर रक्तबीज नामक महाप्रक्रमी असुर क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्तबीज को विशेषता थी कि उसके शरीर में रक्त की बूंद जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाले बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते थे। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा तो रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हो गए। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न दैत्य मात्र ग्रहों के साथ घोर युद्ध करने लगे। इस पर देवी ने वज्र प्रहार से रक्तबीज का सिर काट दिया और उसके शरीर से जो रक्त बह रहा उसे हजारों राक्षस पैदा हो गए। वैष्णव शक्ति ने चक्र द्वारा रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से ज्यों ही रक्त बहा, उसके हजारों उसी समय महाअसुर पैदा हो गए, जिससे सारा संसार भर गया। इससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को डर हुआ था। उस उदास देखकर चंडिका देवी ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार से फैला लो, मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रक्त को अपने मुख से पीते जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई बर्बल करोगी तो रक्त बीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा तथा रक्त के पृथ्वी पर ना गिरने से ना राक्षस पैदा हुए ना ही हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख में पी लिया। उसी समय रक्त बीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार का देवी पर कुछ असर नहीं हुआ। रक्त बीज के छत विच्छेद शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, परंतु उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली ने अपने मुख में ले लिया। तदंतर देवी चंडिका ने रक्तबीज के वज्र, बाण, खण तथा सृष्टि इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार रक्तहीन होकर रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्तबीज के पृथ्वी पर गिरते ही वे रक्तहीन हो जाने के कारण मर गया। रक्तबीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मात्र शक्तियाँ उन महाअसुरों को रक्त पी पी कर पदोन्नत होकर नाचने लगी। दोस्तों, पैसे अब 9वां अध्याय निशुम्भ वध। ओम राजा बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का ये अनोखा महात्म्य मुझे सुनाया। रक्तबीज की मृत्यु के बाद शुम्भ निशुम्भ दैत्यों ने क्या किया, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, रक्तबीज के मारे जाने पर शुम्भ निशुम्भ क्रोध में भर गए। दैत्यों के प्रधान सेना को लेकर निशुम्भ देवी से युद्ध करने आया। महाप्रक्रम में शुम्भ भी सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुम्भ और निशुम्भ का देवी से घोर युद्ध हुआ। दोनों भाई शुम्भ निशुम्भ देवी पर इस प्रकार बाणों को छोड़ने लगे मानो मेघ वर्षा कर रही हो। देवी ने असुरों द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाण से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उनको चोट पहुंचाई। निशुम्भ ने तेज धार वाली तलवार और चमकती ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार किया। इस पर देवी ने श्रुभ नामक बाण से निशुम्भ की तलवार काट डाली और उसकी ढाल के जिसमें 8 चांद जड़े थे टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल और तलवार के कट जाने पर निशुम्भ ने शक्ति का प्रहार किया, जिससे देवी ने अपने चक्र से 2 टुकड़े कर दिए।
निशुम्भ मारे क्रोध के जल भून गया और देवी पर शूल से वार किया, परंतु देवी ने अपने मुक्के से शूल के चूर चूर कर डाला। इसके बाद देवी पर उसने गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को काट दिया। अब वे फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुम्भ से घायल हो जाने पर शुंभ क्रोध में भर गया और देवी अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। शुंभ रथ पर बैठा था, उसके 8 भुजाएं थी, उनमें भयंकर शस्त्र सोमव्यान थे। वे अपनी भुजाओं से सारे आकाश को ढांपकर सोमव्यान हो रहा था। देवी ने शुंभ को देखकर संगनाद किया तथा आदि अति दुस्साह धनुष का पतंचा का शब्द किया। अपने घंटे के शब्द से चारों दिशाओं भर दी, जिसकी आवाज़ से असुर सेना का तेज नष्ट हो गया। देवी के सिंह ने भी अपनी धार से, जिसे सुने बड़े बड़े बलवान का मद चूर हो गया, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं की पूरित कर दिया। जिसके बाद आकाश में उछल कर काली ने देवी पर लपका। निशुम्भ के आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड़ से उसकी खड़ को काट डाला। अब निशुम्भ ने त्रिशूल लेकर आक्रमण कर दिया। देवी दुर्गा ने वेग से अपने शूल से निशुम्भ को वक्षस्थल छेद कर डाला। शुम्भ से विदीर्ण हो जाने पर निशुम्भ की छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहकर कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़ी जोर से ठाका लगाया। अभी मैं निकलने भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सिर काट दिया। सिर के कटते ही वे पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद सिंह दहाड़ कर असुर का भक्षण करने लगा। काली और शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पी जाने लगी। कौमारी की शक्ति ने कितने ही महादित्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी की कमंडल से जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के शूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई बाराही के प्रहारों से छीन छीन होकर धाराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महाप्रक्रमियों का कशुमर निकालकर यमलोक को चा दिया। इंद्र के हाथ में छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुरी पहुँच गए। कितने ही राक्षसों को काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिया। जय माता दी। दोस्तों, इसी के साथ आज हमारा 5वें दिन का पाठ अब समाप्त होता है। तो एक बार जोर से जयकारा लगाइए। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी।